किसको नोटिस देना है, लो अगली तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख चलती है। 2-2.5 साल तो लिटरली केस फाइल नहीं होता है और किसी को ये परवाह नहीं कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पुनः फैमिली कोर्ट का एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ 1 फ्लोर की बिल्डिंग थी, आज 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। हमें शर्म आनी चाहिए उस कायदे की, हमें शर्म आनी चाहिए उस कोर्ट को कि जब ये 5-4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए कि प्रॉब्लम बढ़ाना चाहिए। जब वकील बोलता है 5 माले की बिल्डिंग हो रही है, कायदा बंद नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं बंद होता है, कायदा बंद चेंज कर दो। 1857 का कायदा आज भी आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे बड़ा गलत है। 498 का कितना मिसयूज हो रहा है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को अभी तक 52 नोटिस भेजे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का एहसास हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 498 कायदा लूज करवाया। पहले अरेस्ट होती थी, अभी अरेस्ट नहीं होती है। लेकिन सर हम कितने बार कोर्ट को फाइट करेंगे, कोर्ट को समझता नहीं है, जिसने कायदा बनाया उस पर अक्कल नहीं है, कितने बार हम फाइट करेंगे। एक लिमिटेशन है ना हमारे भी, हम चाहते हैं कि कोर्ट को अक्कल आए, उस कायदे बनाने को जूते से मारना चाहिए भरे चौक में। ये क्या है कायदा, पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, किसको क्या परवाह ही नहीं किसी को। तो कहीं ना कहीं आप जो है जो कानून बने हुए हैं उनको एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, तो ओपन चैलेंज है सर। नहीं तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय पार्लियामेंट की तरफ क्यों नहीं रुख किया आपने? सर पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट कब बनेगा, जब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे एट्रोसिटी एक्ट में हुआ था, उसमें वापस मोदी जी ने वापस एट्रोसिटी एक्ट अप्लाई हुआ, वो छोड़ दो, अलग चीज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना सर, तो वैसा ही हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट है संसद को कि भैया ये कायदे का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी केसेस आ रहे हैं ना सर, उनको दिख रहा है ना सामने। न्याय देवता के आग के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जज के आग के ऊपर पट्टी नहीं बंधी। बोले ना ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी कायदा जो किसी पुरुष को न्याय देने की क्षमता रखता नहीं, और जिस महिला के लिए कायदा बनाया गया उस महिला को भी अगर न्याय देने की उस कायदे में हिम्मत नहीं है तो कायदा बंद करवा दो। ऐसा देशद्रोही दहशतवादी कायदा, ये स्टेटमेंट मतलब व्यवस्था नहीं, कायदा कानून व्यवस्था अलग है और कायदा अलग है सर। कायदा बंद करवा दो, ये स्टेटमेंट है। ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी कायदा, ये स्टेटमेंट क्लियर है और पूरे होशो आवाज पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। कोर्ट को लगता है कार्रवाई करनी चाहिए, बिंदास करे, ओपन चैलेंज है हमारा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस अभियान ये जो आपने शुरू किया है, और तो आपके साथ और भी कुछ लोग हैं समर्थन में आपके? सर बहुत सारे हैं, हजारों के ऊपर केसेस फाइल हैं और भगवान के आशीर्वाद है कि ऊपर जब ऐसा कोई जज मानते नहीं है तो हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेंट किया और जज साहब ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है और अभी तक 4 जज की बदली भी किया है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा है, बट हमारा कहना क्या है कि सिर्फ एक्शन से काम नहीं होगा सर। जरूरत क्या है अतुल जाहिर को सामने आने की, कोर्ट को समझता नहीं सर कुछ एक्शन लेना, कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए ना। मैं क्यों सामने आऊँ हमेशा, मैं तो एक संविधान और संविधान का मानने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं सामने आया। लेकिन हर वक्त हर केस में अतुल जाहिर नहीं आ सकता सर। आज एक समझ लो सर, महीने के 30 दिन होते हैं, साल के 365 दिन होते हैं, मैं कितने केसेस लड़ूंगा, लिमिटेशन है ना मेरे लिए भी। तो हम क्या चाहते हैं कि कोर्ट ही ऐसा कायदा बनाए जिस जो है इसका काफ़ी हद तक मिसयूज हो रहा है। लेकिन अचीवमेंट ये है कि जब से हमने आंदोलन छेड़ा हुआ है तब से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे डिसीजन आए हुए हैं कि जिससे पोड़गी बंद होती है। बट कोई भी वकील ये समझाता नहीं, क्योंकि जितने दिन आप कोर्ट में आओगे उसका बेनिफिट इसलिए वो समझाता बैठता नहीं, और जज साहब के पास टाइम है नहीं। ये प्रॉब्लम्स की वजह से युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अभी जैसे कि इनका एग्जाम्पल लिया जाए, ये आत्माराम जी सानप करके है, ये बीड़ के है। इनका डिवोर्स हुआ 2010 में और इनके बीवी ने इनके ऊपर केस फाइल किया वापस से डिवोर्स का, वो डिवोर्स फ्रॉड करके 2017 में। यानी इसका मतलब 7 साल का जो गैप है, 10 साल का जो गैप है, 2000 में केस डिवोर्स हुआ और 2010 का जो है वो केस फाइल हुआ। 10 साल का जो गैप है ये कैसे क्या एक्सेप्ट करता है कोर्ट, ये पता नहीं। अच्छा, जिस वक्त डिवोर्स हुआ उस वक्त उन्होंने अपने बीवी को जज साहब के सामने डिवोर्स हुआ है भरे कोर्ट में, 1.5 एकड़ जमीन और 30,000 रुपये के ऊपर ये डिवोर्स सैंक्शन हुआ है। उसके बाद वापस से पोड़गी अप्लाई हुई है और इनको पोड़गी अप्लाई हुई, इनके 2 बच्चे को पोड़गी अप्लाई हुई और ये पोड़गी भर रहे। आज उनकी सेकंड मैरिज हुई, उससे इनके 2 बच्चे हैं, पहले के 2 बच्चे, ये 2 पोड़गी, उनकी ऑफिस कर्जे, ये सब कहाँ से आदमी निभाएगा। एक सोचने वाली बात है, ये कोर्ट ने भी सोचना चाहिए, लेकिन कोर्ट अभी तक सोच नहीं रहा है। तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अभी तक हमने 4 जज की हमारे वजह से बदली हुई, हमने सबको समझाया था, जो नहीं समझ रहा उसकी कंप्लेंट करते हैं। बहुत सारे जज मानते नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ रहे हैं। कल 25/8/2021 को 10 बजे कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाला इंडिया का पहला आदमी हूँ। आज तक कोई बैठा नहीं है। हमारा यह स्टेटमेंट है कि इस कायदे का 90% मिसयूज महिलाएं कर रही है, 10% मिसयूज पुरुष भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कर रही है, पुरुष भी कर रहा है। इसके बावजूद ये हमारा स्टेटमेंट है कि ये जो कायदा है, हिंदू विवाह कायदा, ये देशद्रोही और दहशतवादी कायदा है। इस कायदे से किसी भी
पुरुष को न्याय मिलता नहीं, क्योंकि पुरुष के लिए कायदा बनाया नहीं है। बट जिस महिला के लिए कायदा बनाया गया उस महिला को भी न्याय देने की हिम्मत इस कायदे में नहीं है। जैसे कि पूना फैमिली कोर्ट में एक केस है जिसमें वो पति खुद बोल रहा है कोर्ट का ऑर्डर निकालो, बट अभी तक कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई वो ऑर्डर निकालने की, और वो 3 साल हो गया पति कोर्ट में नहीं आ रहा है, बट सादा एक समझ भी कोर्ट नहीं निकाल रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि कायदा जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाया जाता है, अमीरों के लिए कोई कायदा नहीं है। जैसे सलमान खान 8 मर्डर करने में भी छूट जाता है और एक पॉकेट मार जेल में सड़ता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने इनाम डिक्लेयर किया। जैसे आपने फोटो निकाला हुआ है, जो भी कोई वकील, जज, जो भी कोई ऑर्डर निकालेगा उस केस में ओडगी का, उसको